कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशीष जी को प्रणाम करके मैं यहाँ से विदा लेते हुए, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आई थी मुझे वो करने भी जाना था। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी ये क्या बात होती है, कम से कम आपके रूम को साफ़ तो रखना चाहिए था, सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतने टाइम बाद यहाँ पर आऊँगी। मुझे लगा मैं कुछ ही टाइम में यहाँ पर आ जाऊँगी, पर जब ऐसा नहीं हो पाया तब बीच में एक बार ताला तोड़ने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मैं लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर गई थी। तब ताला तोड़ना पड़ा था और थोड़ी सी जो चीज़ें हैं मेरी, जो मेरी बेड पर रखी हुई थी, उनको थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ा। जैसे सेल्फ़ पर रख दिया था जितने बैग थे। बल्कि मुझे अच्छा लगा कि जो मेरी बहुत ख़ास चीज़ें थी उन्हें वैसा का वैसा रखा गया है। और आप एक चीज़ को समझिए, इतने सालों से ना मैंने अपने घर से कुछ लिया है, ना मांगा है, ना कोई अधिकार जताया है। तो मेरी चीज़ों को, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, रूम से बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनकी बात अलग होती है, पर पर्सनल रूम के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मेरे कपड़े हों, आशीष जी के हों या फिर तस्वीरें हों, उनको वहाँ से निकालना, किसी को देना या वहाँ से छेड़छाड़ करना ये लीगल भी नहीं है। तो ये मेरी परमिशन के बिना या मैं खुद ना करूँ तो कोई और कर भी नहीं सकता है। तो ये कैसे कोई करता, तो ये आप लोग भी समझिए थोड़ा सा इस चीज़ को कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इस रीज़न की वजह से किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ले पानी दे। पहला तो है कहाँ गया? पर मुँह में इतनी उंगली घुसेड़ लियो। चाय की टपरी रखी थी ना, है ना, मतलब अभी नहीं तो ऐसे चढ़ा देते छेड़। आशीष जी यहाँ खड़े रहते थे ना, तो देखते नहीं। विदाई के टाइम पर टीका लगाकर मम्मी ने साड़ी देकर मुझे विदा किया। आशीर्वाद बहुत अनमोल होता है, उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। प्यार, थोड़ी सी इज्जत, आशीर्वाद, यही सब कुछ होता है। और इसके अलावा ना मैंने कुछ चाहा है, ना मैं कुछ चाहूँगी। यही मेरे लिए सब कुछ है बस। ये मम्मी की तिजोरी में से निकले पैसे। अभी जो है वो तो ठीक है, तुमको दे देंगे, तुमको दे देंगे। पूछ रही हूँ। विदा लेकर मैं यहाँ से इसी कामना के साथ में जा रही हूँ कि ईश्वर सभी को खुश रखे, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखे। ये है बड़ा फुआरा इधर से। हाँ दीदी याद आया तो याद दिल गया। हाँ ना, याद आई ना। ये बड़ा फुहारा, ये है बड़ा फुआरा। हाँ इतनी भीड़ है यहाँ आना ना दोबारा। कमानिया वही ना। बाय कर दो। बेल्ट लगा लेना, इसको पूरा लॉक कर देना, झूम जाएगी बाहर नहीं तो। भाई ठीक है, चल। मैंने चेंज कर लिया है, साड़ी चेंज करके मैंने सिंपल सा कुर्ता पहना है, क्योंकि जो लेकर आई थी, मुझे जहाँ जाना है, अभी फंक्शन में जाना है, अभी मैं आपको मिलवाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ के लिए मैं सूट लेकर आई थी, लेकिन बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं किया, तो बस ये वाला पहन लिया। इसी को पहन के जाऊँगी मैं यहाँ से। सौरभ ये ले चलो, पर्स तो नीचे ही रखना। अच्छा हाँ, वो और रख लेती हूँ। ले लो। मीठा भी, हाँ मीठा भी। सो हम लोग जाने वाले हैं अभी, और आकांक्षा भैया रेडी हैं। थोड़ा दूर चलो ना, ठीक है? चलो चला चालू। चला नाइस। ये शानदार चीज है। ये कहाँ मिलेगा? तो आप सबको बहुत वेट था कि मैं जबलपुर क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, है ना। इनको दिखाना चाहिए ना। तो ये है हम सबकी प्यारी, आपकी प्यारी रीना, जिसको आप लोग इतना मिस कर रहे थे कि मेरे किसी फंक्शन में रीना दिख क्यों नहीं रही है, रीना गई कहाँ है।
तो आज है रीना की गोद भराई। इसका ससुराल जबलपुर का है। बहुत कुछ चीज़ें हमारी मैच करती हैं। हम बचपन के फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, हमारे पापा आपस में फ्रेंड हैं। तो हमारा जो ससुराल है, हाँ जो ससुराल है वो हमारा जबलपुर का है और भोपाल में हम दोनों रहते हैं वहाँ पर। वैसे प्लीज सिंदूर अवॉइड करना मेरा। तो आज इसकी गोद भराई है जिसके लिए मुझे आना था, क्योंकि जो मेरे तकलीफ में साथ में रहा उसकी खुशी के मौके पर भगवान ना करे इसको कभी कुछ भी हो तो उसके हर मौके पर मुझे होना चाहिए, क्योंकि ये थी मेरे हर मौके पर, सुख में दुख में, बिना बुलाए बिना कहे, समझने वाली जानने वाली। तो मेरा आना तो बनता था। तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मैं जबलपुर भागी भागी आई हूँ। हाँ, पर अब आई इतनी लेट पूरा दिन। मुझे नहीं पता था ना, फिर कॉल आया घर से तो मैं घर चली गई, वहाँ से फिर लेट हो गई। और फिर मैं कुछ और मुझे आज पहनना था लेकिन मन थोड़ा सा ठीक नहीं था। सिंपल पहन के आई, देख लो कोई फंक्शन में ऐसे आता है। मन नहीं था, फिर मैं ऐसे ही आ गई। मैं आकांक्षा को भी ऐसे ही ले आई। और मैं कपड़े चेंज कर ली, मैंने दीदी को देखा, मैंने तुरंत कपड़े चेंज कर लिए। इसने पहना थोड़ा अच्छा वाला सूट पहना था। मैंने तुरंत उतारा, सिंपल सा डाल रही दीदी सिंपल। बच्चे बेचारे इनको मेरे से मिलने के लिए कब से वेट कर रहे हैं। हेलो करो। ये मेरी मौसी है। मौसी है। मामी की फ्रेंड। अब मैं इसके साथ एक रील बनाऊंगी बहुत प्यारी सी, और आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा रीना के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बहुत। मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती हूँ, बस सब कुछ बहुत अच्छा हो, बेबी और हमारी रीना बिल्कुल स्वस्थ रहे, बस इतना ही चाहिए हमको। हाँ, बाकी तो हम आपको मिलवाएंगे ही, जब होगा तब तो ही मेरे पास रहेगी वहाँ पे। तो वही भोपाली में रहेंगे, कोई तब आपको मिलवाएंगे। रीना के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है जिसको हम याद भी करते तो हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। उस पल को हम याद भी नहीं करना चाहते। जब खाटू श्याम के भजन हुए थे, भाई की शादी में ओली भरवाई थी रीना की, तब मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि जब भी तेरी गोद भराई होगी ना, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँगी, पर तेरे पास उस वक्त पर तेरे साथ रहूँगी। और आज मैंने उस प्रॉमिस को पूरा किया। गोद भराई के एक दिन पहले ही रीना का कॉल आया कि ये रस्म जल्दी में हम लोग कर रहे हैं और तुम्हें आना है। तो जैसी भी तैयारी मैं कर सकती थी वैसे ही जल्दी में करके जबलपुर के लिए निकली। इसी कारण के लिए मैं जबलपुर आई थी कि मैं सुबह से रीना के यहाँ चली जाऊँगी, पूरा दिन उसके साथ में रहूँगी। लेकिन फिर रास्ते में भैया का कॉल आया कि वो लेने के लिए आ रहे हैं। जब उन्होंने मेरा व्लॉग देखा कि मैं जबलपुर आ रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ, तब मेरे देवर जी का कॉल आया कि स्टेशन लेने आ जाते हैं। तब मैं सूट में थी और सूट में मैं अपने घर में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं फिर सौरभ भैया के साथ घर गई। वहाँ जाके मैंने चेंज किया और फिर मैं अपने ससुराल गई थी। तो ऐसा कुछ हुआ था, मेरा जाना नहीं था पर कॉल आया तो मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। नहीं तो मैं पूरा दिन रीना के साथ रहती, एक एक पल को मैं इसके साथ जीना चाहती थी, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी। आप सभी लोग रीना के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बहुत सुंदर। सच्ची हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो पापा। रीना दीदी देखो सब आपके रूम में है दीदी। भाई हम गौरीघाट जा रहे हैं, लौटते फिर होता मिलते हुए। मिल नहीं पाई मैं। हाँ नहीं तो। और बेटा अरे वाह। जब भी मेरा मन अशांत होता था ना, तो मैं आशीष जी के साथ सीधे गौरीघाट जाती थी। वहाँ हम लोग दीपदान करते थे, थोड़ी देर बैठती थी और मेरे सवालों के जवाब मुझे वहाँ से मिल जाते थे। अभी आकांक्षा ने देखा था कि मेरे मन में भी हलचल चल रही है, खोई सी हूँ। अगर वो कुछ बोल रही थी ना तो मेरा ध्यान ही नहीं था। तो उसने बोला दीदी गौरीघाट चलते हैं, यहाँ से पास भी है और आपको वो सुकून वहाँ से मिलेगा जो आप ढूंढने की कोशिश शायद कर रहे हो पर आपको मिल नहीं पा रहा है। मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि जबलपुर आई हूँ तो गौरीघाट जाना चाहिए। इतना कुछ मेरे मन में दिमाग में चल रहा था, सालों बाद इतनी सारी चीज़ों का होना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इतने अच्छे दिन गौरीघाट पहुँचे, क्योंकि पहले जब भी मैं आती थी ज़्यादातर मंगलवार को आती थी या फिर शनिवार को। तो शनिवार का दिन था, दूसरे दिन छठ पूजा थी, उसकी भी तैयारियाँ चल रही थी। तो बहुत अच्छा दिन पड़ा जिस दिन हम लोग गौरीघाट पहुँचे। छठ पूजा की तैयारी। कल मैच फंस रहा है ना ऐसा, और इसीलिए थोड़ा सा वहाँ से ले लो, वो साइड से।
सारी दुकानें वैसी की वैसी ही हैं, दुकानदार भी वही हैं। हम यहीं से दीप लेते थे और मछलियों के लिए आटा। यहाँ पर मैं जब भी आती थी तो मछलियों के लिए ज़रूर से खिला कर जाती थी। सुहाग का सामान कभी कभी लेती थी अगर कुछ तीज त्योहार पड़ता था। तो वैसे ही मैंने अपनी थाली को सजवाया था, जैसे हम पहले आशीष जी के साथ में आती थी तो जैसा भी जो भी मैं करती थी वही सब कुछ। मेरी कई मन्नतें यहाँ से पूरी हुई है। माँ नर्मदा ने मेरी कई कामनाओं को यहाँ से सुना है और अब तो मेरी हर कामना में, हर प्रार्थना में सिर्फ ताशी होती है कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस ईश्वर उसको हमेशा खुश रखना। नहीं रख रहे हो, हाँ सबके घर में मम्मी पापा जी थी। आज आशीष जी बहुत खुश होंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने रूम में गई, मैंने उनकी चीज़ों को छुआ है। तो आज तो वो बहुत खुश होंगे। और इस वक्त मेरे साथ ही हैं। एक दीपदान मैंने किया मेरे और ताशी के नाम का, और एक दीपदान मैंने किया आशीष जी के नाम का, कि उनका जो भी अगला जन्म हो उसमें वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जो भी वो अभी नहीं कर पाए हैं, जो भी अधूरा रह गया है, वो उनको इस जन्म में ज़रूर से मिले। बस ये कामना मेरी हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी भी। मैं आशीष जी को बांधना नहीं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें, उनका मन मुक्ति ना हो पाए। मैं चाहती हूँ कि उनको मन से मुक्ति मिले ताकि वो अपने आगे के जीवन में खुश रह पाएँ। अगर मैं उनको बांध के रखूँगी ना तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहें। पूजा कहाँ हो रही है? सब यहाँ करके गए हैं लगता है। नहीं, यहाँ तैयार वो किए होंगे ना, जो देते हैं, नहाते हैं यहाँ सब करके। उन लोग वहाँ सब कुछ कर रहे होंगे, जो बेड वेड बना हुआ था। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको बहुत ही सुंदर रंगोली। क्रिकेट का क्रेज़ मैं तो नहीं देखती हूँ, लेकिन बाकी सभी लोग देखते हैं, और इसका जो क्रेज़ है ना, यहाँ आई हूँ अभी गौरी घाट, तो यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी भी चल रही है। और कल हमारे जो इंडिया का मैच है तो वो तो फिर आपको पता ही है। मैं आपको दिखाती हूँ रंगोली, महाआरती, और क्या ही कहना है इसका। और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं वो ये रंगोली की, छठ पूजा की, और कल का तो यहाँ पर माहौल ही कुछ अलग होगा। मैं रुक नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं शूट ज़रूर करती, क्योंकि छठ पूजा मैंने कभी देखी नहीं है। पर यहाँ इतना भी देखकर अच्छा लग रहा है। बाकी छठी माता कभी ना कभी तो ये मौका, ये सौभाग्य ज़रूर देंगी। और जो भी ये व्रत रखते हैं, बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं। सौरभ से हाँ ठीक है। ये बना देंगे, तुम्हारा कैमरा मैन है, इससे अच्छा क्या है? हम जाएंगे, लेकिन ये इसमें भी शूट। मैं कितने अच्छे लोकेशन पे बैठी हूँ, पूरा शूट वूट के लिए रेडी है यहाँ पे। भाई बोट वाला गया कहाँ यार? यहाँ पर ग्राहक आके बैठे हैं, उसकी लुक ना कांचा बढ़िया आराम से। कभी नहीं आती, इसीलिए तो मैंने बोला नहीं। वो बोला कोई मिल जाए फिर बोलते हैं, तुमने बोल दिया। हमने पहले पूछा दीदी से, दीदी बोली कहीं नहीं। हमने रुको, हमने अब भी बात कर रहे हैं। उतने में वो हंसने लगे, फिर मेरा ठीक है हो गया। नाम तो बता दो भैया अपना। गौरव बर्मन। कितने साल से नाव चला रहे? मैं 15 साल से। अरे भाई, मेरी शादी के बाद ना सबसे पहले जोड़े से आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इसी मंदिर में आए थे, सारे मेहमानों के साथ में। सारे मेहमान थे उतने टाइम पर घर पर, तो हम सभी लोग गौरी घाट आए थे। और यहाँ आकर मैंने आशीष जी के साथ में माता रानी का आशीर्वाद लिया था।
गौरी घाट में सीढ़ियों पर मैं बहुत देर अकेले बैठी, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। बस एक चीज़ मन में रह गई कि मैं अपने रूम में अकेले नहीं रह पाई। मैं चाहती थी कि उस पल में सिर्फ मैं और आशीष जी की यादें उस कमरे में होती और कोई ना होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अगली बार मैं जब भी आऊँगी इस पल को ज़रूर जीऊँगी। घर आ गए हम और सुबह 5 बजे की मेरी ट्रेन है। सोना तो नहीं हो पाएगा ना सो तो नहीं पाएंगे हम लोग। 1:30-2 तो ऐसे ही बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। 3 बजे वैसे भी उठना पड़ता। मैं अभी 2 दिन से तो वैसे भी नहीं सोई हूँ। और मेरे सब भाइयों को पता है एकदम जो कनेक्टेड चीज़ है ना, सब भाइयों को पता है। तो ये मुझे सौरभ भैया ने दिया है। उसकी डिज़ाइन दिखाती हूँ। और आप भोपाल में जाओ तब खोल के देखो कि सौरभ ने क्या पसंद किया आपके लिए। हाँ, बस और ऐसे ये ना उन्हीं की सीधे के पसंद सीधे है। बैग में रख दी थी। वो तो देख लिया मैंने, नहीं तो इसने बैग में ऐसे ही रख दिया था। भैया ये पायल लेकर आए, जैसे मैंने ये पहना हुआ है ना। इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है ना। हाँ दीदी बहुत सुंदर। और मतलब एक तरफा लगी भी, मतलब ऐसा नहीं है, देख के लगा भी कि मतलब ये पतली भी है मोटी भी है, दोनों में से बीच में आता है। एक तरफा बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बहुत पसंद आई। वो भैया क्या बोले हैं, मुझे पता है कि आप घुंघरू वाली नहीं पहनोगी, तो इसमें घुंघरू भी नहीं है, आप पहन लोगी तब पता है भाइयों को, पर मैं पहनूंगी पक्का। पहनना दीदी, पक्का पहनूंगी। थैंक यू सो मच आकांक्षा भैया। भैया तो चले गए चुपचाप। पहली बात तो आप आए, वो बहुत बड़ी बात है। और इस बार हम और दीदी लोग बहुत अच्छे से मिल पाए। हाँ, फंक्शन में इसलिए कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन में आप कभी भी किसी से मिल नहीं पाते हो। नॉर्मल मिलना आज हुआ फाइनली। हाँ आज मिले, अच्छे से मिले। और भैया ने एक चीज़ बोली है कि ये मत सोचना कि कोई नहीं है, जब चाहो तब आप आ सकती हो, ये आपका घर है। तो शोभा के लिए भी दे दिया, मेरे लिए भी दे दिया, सारा सामान। शादी में नहीं हो पाए थे ना, अभी तो उनका गिफ्ट फिर भी बाकी है भाभी का। आज तुम तुम्हारे YouTube वाले टाइम पे सो गया ना, अपलोड करके गेम खेल के। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सीट उधर है, मेरी सीट इधर है। ये ऐसे ऐसे टिकट करते हैं। अरे तो भाई नहीं बोली तो मैं पकड़ लूँगा। सौरभ भैया आकांक्षा पूरी रात जागे और कल परसों भी जागे थे, क्योंकि उनको लेने आना था सुबह। और उनका जो काम है वो रात का ही होता है ना, इस वजह से वो लोग सुबह लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ऐसा वाला। फिर भी 2 दिन से हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। और आप लोगों को बताऊं तो जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन है, तो कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है। क्या बोले, बस ईश्वर ने भेजे हैं कुछ रिश्ते, बहुत कीमती हैं। थैंक यू भी नहीं बोल सकती मैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अपने घर जैसा लगा, जैसे अपना घर हो। काशी दांत दिखाओ, कहाँ है बताओ। ये हिल गया दांत, हिल गया, हिल रहा है। मेरा दांत टूट गया, क्या बोला था सोना? मम्मा मेरा दांत टूट गया। वापस आ गए हम भोपाल। एक ही दिन के लिए जबलपुर गए थे, और क्यों गए थे वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। वो पूरा दिन मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं, हलचल है। जो अभी जुड़े हैं वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, और जो पहले से शुरुआत से मेरे साथ हैं उनको भी समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि
कई लोगों ने तो ये भी बोला कि जब इतने सालों से आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, जब 3 साल से आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको अभी भी ससुराल नहीं जाना चाहिए था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी यादें जुड़ी हैं, मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, तभी सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मैं इतने सालों बाद मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप लोग कैसे ही समझ पाओगे। इस समय जो आप लोगों ने मुझे हिम्मत दी है ना, इस समय जो प्यार मुझे दिया है, सपोर्ट दिया है ना, मैं शब्दों में बोलकर नहीं बता सकती हूँ उसको। और यही वो सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे कभी बोलकर नहीं आप लोगों से सपोर्ट मांगना पड़ता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए। ये मैंने कभी भी नहीं बोला है। आप लोग मेरे बिना बोले मेरे साथ खड़े रहते हो, मेरे बिना बोले मुझे समझते हो, इतना प्यार देते हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और उसके लिए तो थैंक यू भी बहुत छोटा सा शब्द है। तो और जो फीलिंग है मेरे मन में, जो भी है, वो मैं आपके साथ जल्दी ही ब्लॉग में शेयर करूँगी और आप लोगों के सवालों के जवाब भी जल्दी ही दूँगी।